वे कौन है जिन्होंने तिरंगे में अशोक चक्र लगवाया, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, जिन्हें दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के जनक और भारत के प्रथम कानून मंत्री कहा जाता है, जो भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने दलित और दलित आदिवासियों को मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, उच्च नीच जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कई आंदोलन चलाए। हाँ, ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्हें लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित मऊ में हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में मऊ से बदलकर अम्बेडकर नगर कर दिया गया। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई अम्बेडकर था। ये अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। इनका बचपन बहुत ही अपमानजनक तरीके से बीता, क्योंकि ये एक नीची जाति के थे। स्कूल में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें उन बच्चों से भी अलग बैठना पड़ता था जो उच्च जाति के थे, और स्कूल में रखे मटके के पानी को भी छूना मना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता इनको अपने साथ लेकर मुंबई गए। उन्हें वहाँ एक ऐसा कमरा मिला जहाँ एक ही कमरे में पहले से ही बेहद गरीब लोग थे। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि दोनों लोग एक साथ सो सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी सोते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ा करते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छुक थे, परंतु उस समय छुआछूत की प्रथा और निम्न जाति होने के कारण वह संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु उस समय ऐसी विडंबना थी कि देश के अछूत लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, परंतु विदेश के लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपमान, भेदभाव, छुआछूत जैसे अनेक कुरीतियों का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। सन 1906 ईस्वी में मात्र 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी रमाबाई से हो गई, जो उनकी पहली पत्नी थी। सन 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष स्नातक की पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। सन 1912 ईस्वी में मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की और सन 1913 ईस्वी में उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका गए। उस समय अमेरिका जाने वाले ये प्रथम विद्वान थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में एमए तथा 1916 ईस्वी में पीएचडी की और उसके बाद लंदन के विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश किया। यहाँ से इन्होंने एमएससी तथा डीएससी किए और जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किए। फिर भारत आ गए। समाज के नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। सन 1928 ईस्वी में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 ईस्वी को उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्ग का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले के येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी ओजस्वी भाषण से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके साथ हजारों लोगों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया। सन 1936 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म को त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 ईस्वी को इन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे। सन 1946 ईस्वी में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित की। सन 1947 ईस्वी में बाबा साहब अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने। संविधान निर्माण में इनकी बहुत योगदान रहा। इनके योगदान से भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा तैयार करके 26 नवंबर
1949 ईस्वी को राष्ट्र को सौंप दिया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1925 ईस्वी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1954 ईस्वी में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्धिक धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हिंदू कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में उन्होंने नागपुर के एक ऐतिहासिक समारोह में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों के मास्टर थे। उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं की जानकारी थी। वे मात्र 21 वर्ष में ही सभी धर्मों का अध्ययन कर चुके थे और उन्हें बौद्ध धर्म ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को मात्र 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। बाबा साहब समाज सुधारक के साथ साथ लेखक भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस और महात्मा गांधी के विरोधी थे। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया, लेकिन अम्बेडकर जी को यह बिल्कुल नहीं पसंद था और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वह भी बाकी लोगों की तरह एक आम आदमी ही है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जितने लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद करते हैं तो कमेंट में जय भीम लिखें। जय हिंद, जय भीम।